अब स्टूडेंट जब पहले ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो उस ऐसे से स्टार्ट करते हैं कि जो उसको बहुत ज़्यादा आता है और उसके फ्लो में वो इतना बह जाते हैं कि पहले ऐसे में उसको 22 मिनट लग जाती हैं। तो बाद के ऐसे वो ज़्यादा क्वालिटी उसमें नहीं दे पाते जो रिक्वायर्ड है और जिसके कारण नंबर कम आते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो पेज आपने खाली छोड़ा है ऐसे के रिगार्डिंग उसको स्टक डाउन आपको करना है। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आर्गुमेंट आपको 270 वर्ड के आसपास लिखना चाहिए और उसके लिए तीनों पेज आपको यूटिलाइज करने चाहिए कि 90 पेज पे आप यूटिलाइज कर रहे हैं और 5-5 पॉइंट आप उसमें लिख रहे हैं, 5 फेवर में 5 अगेंस्ट में। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। पेपर 2 के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डाउट में रहते हैं कि सर मुझे पेपर 2 कंप्लीट करने में टाइम को कैसे मैनेज करना है, और हम अक्सर स्टूडेंट को बोलते हैं कि एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। तो माइक्रो लेवल पे आपको डिवीजन आनी चाहिए टाइम की विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ द पेपर 2। आपके पेपर 2 में कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें एसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पीसी राइटिंग एंड द ग्रामर पार्ट। अब इसमें किस कंपोनेंट को कितना समय देना है और पहले किससे स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्रोनोलॉजी होना चाहिए पेपर 2 अटेम्प्ट करने में, ये स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज करता है और यही एक कारण है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पेपर 2 कंप्लीट नहीं कर पाते। मेन वाइल इसमें पेपर 2 के रिगार्डिंग जो फर्दर डाउट्स हैं उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्से में 6 एस्से आपको मिलते हैं, उसमें से 4 एस्से आपको लिखने होते हैं। एक एस्से 20 मार्क्स का रहता है और ओवरऑल पेपर आपका 200 मार्क्स का है और जिसके लिए गिवन टाइम 180 मिनट्स है। मतलब आइडियली बात करें तो 20 मार्क्स के लिए आपको 18 मिनट डिवोट होती है यूपीएससी की तरफ से। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल लेवल पे इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कहने के लिए 180 मिनट है, आपको जो एक्चुअल मिलती है वो 173 और या 175 मिनट्स ही हैं। तो ये 5 से 7 मिनट कहाँ गई। 3 घंटे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इन बिटवीन आप पानी भी पीते हैं, आपको जो फॉर्मेलिटी है सिग्नेचर करने की या जो भी एप्लीकेशन पे कुछ भी डिटेल्स अपने भरने की इसके रिगार्डिंग, तो इन सब चीज़ों में 4 से 5 मिनट कब निकल जाएंगे आपको आइडिया भी नहीं आएगा। इवन जब इमीडिएटली हमको पेपर मिलता है तो हमारा ब्रेन एक्टिव होने में थोड़ा समय लेता है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हमने पेपर मिला और पेपर करना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए इसी चीज़ को माइक्रो लेवल पे तोड़ते हैं। तो मतलब 20 नंबर के लिए 18 मिनट मिलती हैं, तो एस्से के लिए हमें ओवरऑल 4 एस्सेज के लिए 72 मिनट्स डिवोट होती हैं। लेकिन आप टेस्ट सीरीज में भी पाएंगे बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 72 मिनट्स में 4 एस्से लिख पाते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि चलो 3-4 मिनट आपको एक्स्ट्रा भी लग गई और आपको 75 मिनट्स या 76 मिनट्स ऐसे के लिए लग गए। ऐसे में आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए 40 नंबर का आर्ग्यूमेंट है, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट है 20-20 नंबर के, उसके लिए 36 मिनट डिवोट है। रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स की है तो 18 मिनट डिवोट है दोनों रिपोर्ट्स के लिए। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का है तो 18 मिनट डिवोट है। ग्रामर पार्ट आपका 25 मार्क्स का है तो उसके लिए 22 मिनट, आइडियली 22.5 मिनट्स आपके लिए डिवोटेड है। तो रेस्ट ऑफ द टाइम आपका प्रीसी राइटिंग के लिए है। अब स्टूडेंट जब पहले ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो उस ऐसे से स्टार्ट करते हैं कि जो उसको बहुत ज़्यादा आता है और उसके फ्लो में वो इतना बह जाते हैं कि पहले ऐसे में उसको 22 मिनट लग जाती हैं। तो बाद के ऐसे वो ज़्यादा क्वालिटी उसमें नहीं दे पाते जो रिक्वायर्ड है और जिसके कारण नंबर कम आते हैं। तो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें उस बारे में बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि आपको इंग्लिश वाले पार्ट से पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना चाहिए और उसमें अगर आप ऐसे वाले पार्ट में भी स्टार्ट करते हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। कि जैसे आपको पेपर मिला, आपने ग्रामर वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया। ग्रामर में आपको अगर ग्रामर अच्छे से आती है तो आपको जो गिवन टाइम है 22 मिनट लगभग, उससे कम समय लगेगा, मतलब 15 से 16 मिनट में आप लिख लेंगे। आपको नहीं आती है तो आप और जल्दी कर लेंगे उस चीज़ को। लेकिन ऐसे वाले पार्ट से आप स्टार्ट करते हैं तो हाई चांसेस है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सपोज किसी ने ग्रामर से स्टार्ट किया, माइंड एक्टिव होते होते 15 मिनट हो गई, 15-20 मिनट बाद माइंड एक्टिव हो गया, इमीडिएटली ऐसे वाले पार्ट पे शिफ्ट हो जाइए। और ऐसे में आपको पता होना चाहिए मैं पहले 2 ऐसे कौन से लिखने जा रहा हूँ। पहले ही टिक मार्क कर लीजिएगा कि मैं ये वाले 4 ऐसे अटेम्प्ट करूँगा। इसमें ये 1% भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इन बिटवीन ये तो ईजी ऐसे है, मुझे इसमें नंबर कम मिलेंगे। ईजी ऐसे हो या टफ ऐसे हो, नंबर उतने मिलेंगे। आपने ऐसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है या नहीं किया है, मल्टी डायमेंशन ऐसे आपने लिखा है नहीं लिखा है, या गिवन डायरेक्शंस के ध्यान में रखते हुए ऐसे लिखा है या नहीं लिखा है। ईजी, टफ, मॉडरेट, ये कैटेगरी आप लोगों ने डिसाइड की हुई है। उन्होंने जो आपको गिवन ऐसे हैं उनकी वो इस बिहार पे आप लोगों को दिए हुए हैं कि आप 20 नंबर का एक ऐसे है और वो उसके हिसाब से ही उसको ट्रीट करेंगे। अब बात आती है कि चलो आपने 2 ऐसे अच्छे से लिख लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको उसके बाद आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने चाहिए। क्योंकि आर्ग्यूमेंट अब हर एक ऐसे को लिखने के बाद आपको ये देखना है कि एक ऐसे में कितना समय लगा। 18 मिनट से अगर ज़्यादा समय आपने ले लिया है, मतलब टोटल 2 ऐसे लिखने में 36 मिनट से ज़्यादा समय आपने ले लिया है, तो आपको कहीं ना कहीं टाइम की कटौती करनी पड़ेगी और वो आप आर्ग्यूमेंट में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट राइटिंग में नंबर ऑफ वर्ड्स क्वेश्चन पेपर में आपके गिवन नहीं रहते, बस 3 पेज आपके गिवन रहते हैं कि 3 पेज में आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है।
तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आर्ग्यूमेंट आपको 270 वर्ड के आसपास लिखना चाहिए, और उसके लिए तीनों पेज आपको यूटिलाइज करने चाहिए कि 90-90 पेज पे आप यूटिलाइज कर रहे हैं और 5-5 पॉइंट आप उसमें लिख रहे हैं, 5 फेवर में 5 अगेंस्ट में। मेन वाइल एक प्रॉपर आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा है, और वो जब आप आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की नीड नहीं है, आप 3-3 4-4 लाइन में उसको समराइज कर सकते हैं। अब आपने आपका ग्रामर पार्ट हो गया है, आपका 2 एस्से हो गया है, आपका 2 आर्ग्यूमेंट हो चुका है। उसके बाद से फिर से आपको ये देखना है कि अगर आपको एस्से वाले पार्ट आता है तो आपको फिर से एस्से करना चाहिए। उसके बाद या फिर आप प्रीसी राइटिंग या कॉम्प्रिहेंशन पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप एस्से वाले पार्ट पे जाते हैं तो आपका एस्से और आर्ग्यूमेंट और ग्रामर वाला पार्ट हो गया, तो इमीडिएटली आपको प्रीसीज और कॉम्प्रिहेंशन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग को आपको लास्ट में रखना चाहिए, और अगर दोनों रिपोर्ट को आप लास्ट में नहीं रखते हैं तो एटलीस्ट एक रिपोर्ट को आपको लास्ट में रखना चाहिए। इसके पीछे की मेरी जो रीजनिंग है मैं इस ब्याह पे आपको बता रहा हूँ कि सपोज टाइम बहुत कम बचा है तो एटलीस्ट आप 1.5 पेज उसमें लिख देंगे, क्योंकि 2 पेज गिवन रहते हैं एक रिपोर्ट राइटिंग के लिए। अगर 200 वर्ड्स नहीं भी लिख पाए तो एटलीस्ट 150 वर्ड आप लिख देंगे, और रिपोर्ट राइटिंग को पेपर जो कंप्लीशन की फीलिंग है वो आपको आ पाएगी। मीनवाइल अगर सपोज ऐसा हुआ है कि 2 ही मिनट बची हैं और पूरी रिपोर्ट आपकी बची हुई है, तो भी आप एटलीस्ट उसको फॉर्मेट लिख के उसको स्टार्ट कर पाएंगे। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना नाम और प्लेस रिवील नहीं करना है, और फॉर्मेट सही मैनर में होना चाहिए, मतलब पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इस तरीके से आप अपने पेपर में टाइम मैनेज कर सकते हो। प्रीसी राइटिंग का भी प्रॉपर फॉर्मेट है कि आपको एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो पेज आपने खाली छोड़ा है एस्से के रिगार्डिंग, उसको स्टक डाउन आपको करना है। अंडरलाइन आप साथ के साथ कर सकते हैं लिखते वक्त, और एक पेज पे लिमिटेड वर्ड्स को ही अंडरलाइन कीजिएगा, ऐसा नहीं कि ओवर अंडरलाइन कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 90 वर्ड्स में से 15 वर्ड अंडरलाइन कर दिए, तो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट, ये तो ही टाइम मैनेजमेंट की बात कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। मेनवाइल इसमें फॉर्मेटिंग की बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एक एस्से को मल्टी डायमेंशन कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में बता चुका हूँ। अब रिपोर्ट राइटिंग के को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स डेटा को लेकर परेशान रहते हैं कि सर मुझे डेटा याद नहीं होता, तो मैं डेटा को कैसे मैनेज करूँ। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, सपोज 10 से 12 आप एग्जाम दे के आए, पेपर 1 दे के आए, और 12 से 1 का जो समय है या 12 से 1:30 बजे का जो समय है, उसमें आप थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कीजिए। भले ही आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए या 45 मिनट्स कीजिए, प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि मैं पहले क्या पढ़ूंगा। उस टाइम पे आपको थीम वाइज एक ही पेज पे आगे पीछे एक प्रॉपर डेटा लिख लेना है। डेटा किसका, वेमेन का, चाइल्ड लेबर का, या इसके पोल्यूशन से रिलेटेड डेटा आ सकता है, या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इन चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा डेटा अगर उस पर लिखा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप वो रिपोर्ट इमीडिएटली आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने तुरंत उस चीज़ को पढ़ा है। सेम आप उसको फ्रेजल वर्ब उस टाइम पे पढ़ सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उस टाइम पे आंसर की चेक करने बैठ जाते हैं पेपर 1 की, तो ऐसी मिस्टेक आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। मेनवाइल लोगों से फालतू के डिस्कशन से बिल्कुल अवॉइड करके टाइम को सही से यूटिलाइज करना है, और 15-20 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग को देनी है कि मैं कर लूँगा। अपने आप को एक ही बात बोलनी है कि मेरा पेपर 1 ठीक गया है, अब मैं पेपर 2 बहुत अच्छे से कर लूँगा। सेम विद द एस्से वाला पार्ट, कि एस्से वाले पार्ट में स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि मैं कैसे 72 to 75 मिनट्स में 4 एस्से लिख पाएंगे। अगर आपने थीम्स को अच्छे से डिसाइड किया हुआ है, पहले तैयार किया हुआ है, इसीलिए तो टेस्ट सीरीज बनी होती हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज किस लिए बनी होती हैं कि सपोज आपने कोई ऐसे पढ़ा है, वो एज इट इज टॉपिक आपके फाइनल एग्जाम में भी आ गया, और ऐसा हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्री डिसाइडेड है। जब आप 100 से ज़्यादा टॉपिक प्रैक्टिस करके जाते हो तो स्ट्रक्चर मेकिंग सारे एसेज के पढ़ जाओ आप ऑलरेडी। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि हम आपकी हेल्प करें तो मैं यूट्यूब पे टाइम लगते ही वीडियो बना दूंगा स्ट्रक्चर रिगार्डिंग टू एसेज। वैसे हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, उस पर भी हमने सैम्पल एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग को डिस्कस किया, वो भी जाके देख सकते हैं। अगर आपके माइंड में पहले से स्ट्रक्चर बने होंगे तो आपको वहाँ पे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें 2 मिनट लगेंगे। तो 16 मिनट में आप आराम से 280, 290 या 300 वर्ड्स तक लिख सकते हो। कोशिश ये करनी है कि आपको ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं। 300+ वर्ड आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं टाइम आप लैग कर रहे हो। आई होप चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। मेनवाइल जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनका भी डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। अक्सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एस्से वाला पार्ट हिंदी में लिख के एकदम से पूरा ट्रांजिशन उनको इंग्लिश में करना पड़ता है। उसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस करके देखिए। और हिंदी में एक दिक्कत ये आती है कि आप वर्ड बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो वर्ड की कटौती करनी होगी आपको। मीन्स 270 to 300 वर्ड्स का ही मेरा सजेशन रहेगा, आप वो लिखिए और स्टार्टिंग से ही स्पीड पकड़ के रखिएगा जब एस्से वाला पार्ट आप लिख रहे हैं। और इंग्लिश को लेके पैनिक नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो अभी से आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सी मोस्ट रिपीटेटिव नेचर की स्पेलिंग्स हैं। जैसे सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, ये वर्ड रिपीट होते ही होते हैं। तो ऐसे जो वर्ड है जो रिपीट होते ही होते हैं, तो अब पहले से उसको प्रैक्टिस करके रखिए कि ये स्पेलिंग मेरे को लिखनी पड़ेगी किसी ना किसी एस्से में, आर्गुमेंट में। मैं पहले इसको प्रैक्टिस करके रखता हूँ, वहाँ पे वो मिस्टेक नहीं होगी, फटाफट मैं उसको लिख दूंगा। आई होप इसके रिगार्डिंग मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। बस ये ध्यान रखो कि अभी भी समय है। किसी ने अगर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगाए हैं तो फाइनल पेपर से पहले एटलीस्ट 4-5 आप टेस्ट लगा के जाइएगा, ताकि आप फाइनल पेपर में पैनिक ना करें। मेनवाइल एक मिनट कीमती है, ये जरूर ध्यान रखिए। ये उस कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ जो सिलेक्शन लेना चाहता है, सच में सिलेक्शन लेना चाहता है, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी गलती के कारण आपका एग्जाम रुके।
फिर भी किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।